निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं फिजिकली एजुकेशन एंड इट्स टीचिंग मेथड, यानी हम इस शारीरिक शिक्षा को किन मेथडों से पढ़ाएं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे पढ़ाएं जिससे शिक्षक और छात्र दोनों के लिए यूजफुल हो टीचिंग। होता क्या है, कई बार पाठ को पढ़ाते समय वातावरण अरुचिपूर्ण हो जाता है। अरुचिपूर्ण वातावरण से तात्पर्य है कि बालक का जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना, शिक्षक को भी एक वर्ड है जिसका नाम है अंतःक्रिया नहीं होना। अंतःक्रिया कहते हैं शिक्षक और छात्र के मध्य चलने वाली टीचिंग प्रोसेस, यानी शिक्षक प्रश्न पूछे तो छात्र उत्तर दे, छात्र कोई प्रश्न पूछे तो शिक्षक उत्तर दे, यानी दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें और विश्वास के साथ ही अध्ययन हो। क्योंकि शिक्षक के अंदर जब आत्मविश्वास होगा तो वह अपनी टीचिंग को इतनी कामयाबी से पढ़ाएगा, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाएगा कि छात्र को वो वातावरण अरुचिपूर्ण लग ही नहीं सकता। तो इस रुचिपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए शिक्षक को कई सारे मेथड अपने टीचिंग काल में बताने होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए कि कोई भी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, जिसमें एक निश्चित समय पर जो उसका कंटेंट है उसको वह पूरा कर ले। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत भी शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे छात्र उसको मनोयोग से सुने। वर्ड है मनोयोग। एक तो होता है केवल आप फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है तो भी मनोयोग नहीं हुआ। मन से जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मन से तभी छात्र सुन पाएगा जब उसको इस तरह का मेथड यूज किया जा रहा हो जो उसके लिए सही बैठ रहा हो। एक के लिए नहीं, सभी छात्रों के लिए। तो अभी हम लेके चलते हैं सबसे पहले कि क्या है मेथडों का प्रोसेस वातावरण का। तो शिक्षक को अपने अध्यापन मीन्स पढ़ाने हेतु ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें पढ़कर छात्र उत्साहित हो सके। उत्साहित एक तो होता है आदमी बुझा हुआ, नर्वस, उत्साह, उमंग, जोश कौन पैदा करेगा? शिक्षक। अब शिक्षक में ऐसे कैसे क्या है भैया, कोई चूरन थोड़ी देगा कि उसको लेते ही कि हम जोश आ गया। नहीं, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसका जो स्किल है, तभी माइक्रो टीचिंग होती है कि उसमें यही बताते हैं कि स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपकी हंसी, आपका बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन, ये सारी बातें छात्र को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भाई आज मेरा फिजिकली जो प्रेजेंट है, कहीं तो अरे यार ये टीचर और आ गया यार, बोर करेगा मीन्स मैंने आपकी मानसिक अवस्था का अध्ययन नहीं करके आप पर थोपा है इससे पहले वाले कला से। इस मानसिकता से अगर छात्र पढ़ेगा तो चाहे आप कितना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी बात को वो मनोयोग से नहीं सुनेंगे। इसके लिए छात्र को ऐसा नहीं सोचने में आए, छात्र पूर्व आग्रहग्रस्त नहीं हो। पूर्व आग्रहग्रस्त है यानी पहले से ये दिमाग में थीम बना ले कि गुरुजी ये पाठ पढ़ाएंगे और पकाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा कि वो पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, और पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे तो पाठ रोचक नहीं बनेगा। तो हम लेके चलते दोबारा बात वही, उत्साहित हो सके, रुचि दिखा सके। पहली बात उत्साहित हो सके, रुचि दिखा सके, एवं जिसके परिणाम सकारात्मक आए,
यानी आप ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे छात्र खुद कहें कि हाँ सर पढ़ाओ ना सर, आगे बोलो ना सर। सकारात्मक तभी माना जाता। एक तो यार मैं जरा कहूँ यार नहीं पढ़ा रहे, हाँ ठीक है साहब मत पढ़ाओ, यानी वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपकी टीचिंग को। तो सकारात्मक, अतः ऐसे वातावरण हेतु पद्धतियां मीन्स मेथड एकमात्र मार्ग है। शिक्षण पद्धतियों से शिक्षक छात्रों को विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, विभिन्न पद्धतियां कौन सी हैं? विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से शिक्षक छात्रों को विभिन्न कौशलों को समझकर उसे सरल करके अथवा उसमें से एक विशेष परिवर्तन करके छात्रों के समक्ष रखकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए सचेत कर सकता है और अपने अध्यापन के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य शिक्षक को अपने टीचिंग में सफलता तभी मिलेगी जब वो एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा, जब वो ऐसी पद्धतियों से पढ़ाएगा जिनमें छात्र रुचि रखते हो। अब है शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का महत्व। पहले हम महत्व समझते हैं, क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो सबसे पहले है योग्य पद्धतियों का प्रयोग। योग पद्धति कौन सी है? एक तो होती है कि एक मेथड सुना है हमने, कथा बच रही है, श्रोता यानी भगत सुन रहे हैं और सुनते सुनते नींद आ गई है, प्रभु में लौ लगा ली है, सो गए। लेकिन ये मेथड छोटी क्लास में तो बिल्कुल ही कारगर नहीं, बड़ी में तो फिर भी है। बड़ी में तो क्या होता है कि हर जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को ये पता रहता है कि जो भी बात है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़कर मैं मेरी एग्ज़ाम को या मेरे कहीं भी काम आएगी। तो थोड़ा सा वो सीरियस होके, चाहे वो पका हुआ है कैसे भी सुन लेता। लेकिन छोटे स्तर पर तो बालकों को लगातार लेक्चर मेथड से पढ़ाने पर नींद आएगी आएगी, उबासी आएगी आएगी, बोरियत होगी होगी। तो इन सब से बचने के लिए हमने कहा है योग्य पद्धतियों, विषय के को छात्रों के समक्ष किस प्रकार रखना है, इसमें कम परिश्रम से संपूर्ण ज्ञान दिया जा सके। इसे ध्यान में रखकर शिक्षक को अध्यापन करते योग। देखिए कई बार हम कहते हैं कि नहीं साहब सारा ज्ञान ब्लैक बोर्ड पर मिलता है। नहीं, अगर कुछ जानकारियां आपको बाहर फील्ड में जाकर मिल जाएं, पेड़ों को दिखाकर मिल जाएं, भ्रमण पर ले जाके मिल जाएं, तो वो स्थायी मेमोरी में जाती हैं वो जानकारियां। आज मैं आपको बहुत सारी बातें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई, लेकिन मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप समझ पाए हो। कारण उनका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे योग बताए मैंने, प्राणायाम बताए मैंने, फिजिकली और भी बहुत सारी एक्सरसाइज बताई मैंने। अब मैंने उनका प्रेजेंटेशन तो कर दिया, ओरल रूम में उनकी थ्योरी तो बता दी, उनकी सावधानियां बता दी, उनके लाभ बता दिए, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए वो मैं नहीं बता पाया। अब आप थोड़े मैच्योर हैं इसलिए आपने सुन भी लिया, वो कुछ समझे भी होंगे, कुछ ने पहले समझ रखा होगा, ज्यादा समझ गए होंगे। बाकी पूर्णता के लिए तो आपको जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही माहौल तैयार किया जाता है। अब गणित विषय को आप पढ़ने के लिए मान लो वन में जाएंगे तो वहां नहीं समझ में आएगी, गणित तो ब्लैक बोर्ड से ही आएगी। ज्योग्राफी आप पढ़ने जा रहे हो तो एक गड़ी नक्शे से समझ में आ सकती है। बाकी बाहर आप फील्ड पर जाकर
पर्वत, पठार, नदी, कोयले, इन सब की जानकारियां आपको एज ए फील्ड पर जाकर ही अच्छे से प्राप्त हो सकती है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में भी जैसे संसद है तो एक बार लेके जाके आओ, उसका मॉडल देखो, कितने वो हैं लोकसभा में मेंबर्स, राज्यसभा में कितने, कैसी बन रही है, वो सारी चीजें हैं। नंबर 2, विषय को सरल बनाना। शिक्षण पद्धति विधियां क्या करती हैं? विषय को सरल बना देती हैं। कई बार हम जिन पाठों को कठिन मानते हैं वो ही पाठ अगर आपने अच्छी शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाए हैं तो वो सरल लगने लगते हैं। नंबर 3, उचित वातावरण। कोई भी विषय यदि पढ़ाना है तो ऐसी विधि का प्रयोग करें जिसमें उचित तथा योग्य वातावरण बन सके। इससे विद्यार्थियों में जागरूकता होती है और शिक्षक को अध्यापन कराने में उचित मार्गदर्शन मिलता है। यानी वातावरण का यह प्रभाव है कि आप जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं उसके लिए टॉपिक कैसा सूट कर रहा है कि नहीं, टॉपिक उस क्लासरूम के एनवायरनमेंट को सूट कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखें। मान लो टॉपिक के अंदर बहुत सारी जानकारियां फील्ड की हैं, बाहर की हैं, तो उनको जैसे अब शारीरिक शिक्षा में तो मोस्टली जानकारी फील्ड पे ही दी जाती है। कोई गेम खेल रहे हैं, किसी तरह का कोई योगा का है, कोई भी काम है तो फील्ड पर आप देखकर उनको कहाँ पेनल्टी होती है, कहाँ फाउल होता है, वो सारी जानकारियां आप फील्ड में जाकर ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते। प्रभावशाली पद्धति। सही शिक्षा पद्धति का चुनाव करके अपने विषय को प्रभावशाली बना सकती है। प्रभावशाली ढंग से अध्यापन कार्य के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता निर्मित होती है। शिक्षक के लिए अपने कार्य में संतुष्टि मिलती है। अगर आप सही ढंग की शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो वो शिक्षक को भी मेंटली सेटिस्फिकेशन मिले। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपके फेस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको देने के बाद भी अगर छात्र नहीं समझ पाता है तो ये मानता है शिक्षक है यार मेरा पढ़ाना व्यर्थ गया। तो इसलिए प्रभावशाली शिक्षण पद्धति अगर आप अपनाएंगे तो आपको सेटिस्फिकेशन भी मिलेगा पढ़ाने के बाद। और एक बहुत अच्छा काम है कक्षा नियंत्रण का, कि अगर आप सही टीचिंग मेथडों का प्रयोग करें, सही से तात्पर्य रुचि अनुकूल, छात्रों की रुचि के अनुकूल अगर आप टीचिंग मेथड काम में ले रहे हैं तो कक्षा में आवाज नहीं होगी। कक्षा में आवाज कब होती है? जब छात्र और शिक्षक के मध्य अंतः क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात छात्र शिक्षक की बातों को समझने में दिक्कत महसूस करता है और शिक्षक अपने द्वारा कही हुई बात को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उनके जो रिएक्शन है, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनसे वह अंदर से नर्वस हो जाता है, तब जाके कहीं वह कक्षा में अपना नियंत्रण खो देता है। तब शिक्षक ये कहता रहता है, अरे ध्यान देखो, इधर देखो, आवाज मत करो, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, बोल, तुम आवाज बहुत कर रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा हेडमास्टर से। ये लैंग्वेज तब सेट होती है जब आपके पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं है जो छात्रों की रुचि के अनुकूल हो। फिर है कौशल में सरलता। अगर आप अच्छा कोई मेथड से पढ़ाते हैं तो आपको उस स्किल को डेवलप करने में फायदा मिलता है, क्योंकि कोई भी पाठ है उसमें कई सारी स्किल काम में ली जाती है। जैसे
प्रस्तावना प्रश्न है। मेथड का नाम है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। स्किल कौन कौन से काम आएंगे? स्किल से तात्पर्य है आपका प्रेजेंटेशन, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिसके आप में प्रश्नों की संख्या, उनकी तारतम्यता, उनका सरल होना, पूरी क्लास को प्रश्नों को बांटना, ये बहुत सारी बातें हैं जो कक्षा के अंदर पाठ को रोचक बनाती है। फिर है समय की बचत। अगर आप प्रॉपर ढंग से मैनेज करते हैं पाठ को, पढ़ाने की विधा को, तो वह समय पर पूरा हो जाता है। अन्यथा कई बार देखा होगा आपने, कई शिक्षकों के सिलेबस पूरा नहीं होता है क्योंकि वो बिना प्लानिंग के, बिना मेथडों के पढ़ाते हैं। शिक्षक में आत्मविश्वास। देखिए, ऐसा कहते हैं कि अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई, तो आपको विश्वास किससे आएगा? आत्मविश्वास, हथियारों से। सामने वाले ने हिम्मत जगा दी, उससे नहीं। वही उसने था कि अरे जा यार, होगा, देख जा, तेरे में बहुत जान है। लेकिन दिख रहा सामने 10 लोग हैं, अरे यार ये तो मुझे दबोच लेंगे, क्या ही की जान है, सब जान धरी रह जाएगी मेरी। तो आपको फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपके पास हथियार है, आपके पास बंदूक है जिसमें 10 गोलियां हैं, अरे मैं फटाफट गोली चलाऊंगा, कैसा भी दुश्मनों मार दूं। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस रहता है उस शिक्षक के पास जिसके पास अनेकों तरह के मेथड प्रयोग कर रहा है। वो जान रहा है अगर छात्र ने रुचि नहीं ली तो मैं मेथड बदल दूंगा। मेरे दाव पेचों से बच के जाएगा काम। होता भी क्या है, और इसके लिए शिक्षक ही नहीं, बड़े बड़े धर्मगुरु भी अपनाते हैं इस फैक्टर को। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। कथावाचक होता है धर्मगुरु, कथा वाचता है। कथा होती है पौराणिक, प्राचीन कालीन, देखी किसी ने है नहीं, सुनना ही सुनना होता है। चाहे वो कृष्ण की कथा है, चाहे भागवत गीता है, या कोई और ऐसा प्रसंग है जो पौराणिक है। सुनते सुनते क्या होता है, कोई भी इंसान हो, एक साधारण सी प्रोसेस है, कितना ही कोई दिमाग वाला इंसान हो, क्या यार मुझे सुनना है, फिर भी वह उसको सुनते सुनते एक बार, आज जहां पिक्चर देखने जाते हैं वहां लोग कम क्यों सोते हैं बताओ? 3 घंटे की पिक्चर होती है, बहुत कम सोते हैं। कारण एक ही है कि उसमें हर तरह का मसाला आता रहता है, मेथड बदलते रहते हैं। वही मेथड है, कभी रोना है, कभी कॉमेडी है, कभी गुस्सा है, कभी प्रेम है, कभी रोमांस है, कभी गाने हैं। यानी जहां पकाऊ होती है पिक्चर, तुरंत उस चैप्टर को बदल देते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक के पास ये टैलेंट होना चाहिए कि वो समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने दाव पेचों को बदल दे। अभी क्या है, मैं जहां पढ़ा रहा हूं, ये तो क्या है, मेरे पास ये लग रहा है इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपको डिस्टरबेंस नहीं आ रहा होगा। बाकी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पड़ोस में एक मशीन चल रही है घिसाई की। अब उस घिसाई की मशीन पर मैं फोकस करने लगूं तो मेरे को भी मन नहीं लगेगा तुम्हें पढ़ाने को। तो मैंने क्या है, पूरा फोकस ऐसा मान रखा है, आप नहीं भी दिखाई दे रहे हो फिर भी मैं ये मान के बैठा हूं कि यार मेरी टीचिंग सही रहनी चाहिए। तो ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देने के कारण पता चला है कि क्या एग्जाम्पल तो मशीन का दिया, बाकी मुझे बहुत देर से मशीन चल रही है, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। तो अगर मुझे आप यहां होते व्यक्ति से और मैं पढ़ा रहा होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता इस कक्षा में। तो मुझे फिर क्या करना होता, मैं कोई और आपको किस्सा कहानी या बाहर ले जाता, या जितने समय मशीन चल रही है उतने समय के लिए
कुछ देर के लिए भैया बाहर घूमे आओ, आप रिसर्च कर लो अपना, तब तक ये फ्री हो जाएगी। भाई रिसर्च तो आगे वाले कालांश में करना, लेकिन उसमें हम पढ़ लेंगे, इसको हम रिसर्च के लिए डाल। तो ये एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह समय का कैसे मैनेज करे और किन पद्धतियों के माध्यम से छात्र को अपने विश्वास में रखे। और नंबर 9 पे है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा का प्रमुख दायित्व है, जिसके लिए उसे ऐसी विधि का चुन करना है जिससे छात्रों का, देखिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इस तरह की सोच हमारी है। तो बालक का सर्वांगीण विकास होने के लिए हमें इस तरह के टीचिंग मेथडों को काम में लेना होगा जिससे उनमें रुचि डेवलप होती है। भाई बिना रुचि के तो कोई भी कार्य आप करोगे तो वो सफल नहीं होगा, ठीक है। तो उपयुक्त मुद्दों को ध्यान में रखते शारीरिक शिक्षा का अध्यापन करना, ग्रहण करना एक सरल विषय नहीं है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सरल बनाने में विद्यार्थियों तक पहुंचने के विभिन्न विधियों का उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें नाटक, गायन, नृत्य, विचित्र हरकतों का प्रयोग करके पढ़ाना भी एक कला है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस तरह से कर सकता है, केवल यही लक्ष्य सामने रखकर विभिन्न पद्धतियों की मदद से कार्य संभव बनाया। देखिए एक शिक्षक के लिए एक कलाकार होना, आर्टिस्ट का मतलब चित्र बनाने वाला नहीं, एज एक हीरो के रूप में आप रिप्रेजेंट करो। हीरो से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती हैं। फिल्म में आप देख रहे हो तो ये तो आप 100% मान लो कि फिल्म में चाहे हीरो पतला दुबला है, चाहे अकेला है, सामने वाले दुश्मन 100 है, फिर भी हीरो को ही जिताया जाता है, क्योंकि हीरो से इमोशन जुड़ जाते हैं दर्शकों के। ऐसे ही शिक्षक को हीरो से तात्पर्य है कि शिक्षक के पास वो सारे गुण होने चाहिए जिससे छात्र को ऐसा लगने लगे कि जो ये पढ़ाने वाले गुरु हैं हमारे, ये हमें हर समस्या से निजात दिला सकते हैं और हमारी खुशी का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखूं तब भी मेरी बातों पर आप विश्वास करना, मुझे सुनना कम पसंद करोगे। अब छात्रों को चाहिए क्या होता है? छात्रों को चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा वो फिजिकली एक्टिव रहे। फिजिकली एक्टिव में ये नहीं कि साहब लिखो मैं लिखा रहा हूं उसमें, नहीं, जैसे पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद रिसेस हो गया, रिसर्च के बाद भी जैसे शारीरिक शिक्षा जैसी बातें हैं तो उनको ग्राउंड में ले जाकर कोई भी क्लास हो, कैसी भी हो, मोस्टली स्टूडेंट 99% स्टूडेंट खेल के नाम पर एक्टिव हो जाता है। हाँ मैं भी खेलूंगा, मेरा भी नाम लिखो, क्योंकि ये नेचुरल है। हर बालक के लिए खेल खेलना एक अट्रैक्शन है नया। तो शिक्षण मेथड के माध्यम से एक शिक्षक के लिए नाटक करो, आप नृत्य करो, संगीत लो काम में, गायन गाओ, कैसे भी करके इंटरटेन करो, लेकिन अपने ज्ञान को रोचक ढंग से प्रस्तुत करो। और रोचक क्या है? छात्रों की रुचि के अनुसार आप उसको प्रसारित करो। तो कहने का तात्पर्य ये सारी बातें ये शो करती हैं कि हमें शिक्षक को, अध्यापन को अगर प्रभावी बनाना है तो उसको वो सारे टीचिंग मेथड काम में लेने होंगे जो सकारात्मक सोच लाएं, नेगेटिविटी नहीं लाएं। जैसे कोई आपने पाठ पढ़ाया और लास्ट में आप ये कह दो यार हो सके परीक्षा में आए भी नहीं भी आए। हमें एक टीचर पढ़ाते थे 12th क्लास में, नाम था दामोदर लाल जी, संस्कृत पढ़ाते।
इस तरह से ये प्रश्न पेपर में छपेगा। तो एक प्रश्न के लिए नहीं कहते, 25 प्रश्नों के लिए कहते। अब 25 में से 5 तो आ ही जाएंगे यार, पेपर में छप गया। फिर हम यही पूछते हैं सर पेपर में छपने वाले प्रश्नों पे निशान लगवा दो, 25-30 पे लगाता था। अब 25-30 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने, उनमें ये नहीं कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छप गए पेपर में। अथवा भी आ सकता है, अब अथवा भी आ सकता है, तो बेटा कौन सा अथवा में आ रहा है, कौन सा नहीं है, नीचे है, इन सारी दुविधा के अंतर्गत वह उन सारे प्रश्नों को बड़े अच्छे से पढ़ता है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक शिक्षक वह सफल शिक्षक है जो शारीरिक शिक्षा जैसी विषय को, जैसी मैंने इसलिए लगाया है कि शारीरिक शिक्षा बेसिकली खुद का अपना फिजिकल वर्क खुद करे, फिजिकली एक्सरसाइज शिक्षक खुद करे और उनको फिर छात्रों को सिखाए। आज पंडित जी खुद तो व्यंजन खा रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं, तो वो सूट नहीं करेगा। इसमें फिजिकली शिक्षक हैं, तभी आप बताया जाता है, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे पीटीआई ट्रेनिंग हो, इनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। भैया आप अपडेट हो जाओ। फिजिकली एजुकेशन यानी एक टीचर जो है फिजिकली, वो काय का फिजिकल है जिसका इतना बड़ा पेट है, उसको अपनी फिजिक को मेंटेन करना होगा। आज रोल मॉडल के लिए आपको कोई एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति से योगा या फिजिकली एक्सरसाइज अगर मैं सिखाऊं तो 99% स्टूडेंट ये कहेंगे हाँ यार ऐसा ही शरीर बनना है। अरे कि ऐसा शरीर मैंने ऐसे बनाया है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कैसा भी आपका दिमाग कहीं हो तुरंत अरे यार ऐसा बन जाए यार, बस ऐसे डोले शोले बन जाए। जबकि उसने बहुत बड़ा बड़ा एक्सरसाइज बहुत खान पीन किया हो, लेकिन उसने मान लो कुछ शॉर्ट टिप्स दी हो जिनको आप आसानी से कर सकते हो, तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो उसको अपना आइडियल नहीं माने। जिस तो कहने का, अब मान लो मैं यहां खड़ा करूं एक ऐसे थुलथुल इंसान को जिसका इतना बड़ा पेट, इतनी सारी उसके अंदर